Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing very well. So in today's class we will continue the example lectures of unit number 4. क्लास में हमने वो एग्जाम्पल्स देखनी है जो एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास. सो यूनिट नंबर 4 नंबर 78 से हमारे पास एग्जाम्पल स्टार्ट होती है. एग्जाम्पल नंबर 26 टॉपिक हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड. मीन्स के वो वाले क्वेश्चन है जो हमने 4.4 में किए हुए. फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड. तो फैक्टराइज करना तो हमें अपने क्वेश्चन को आ गया. अब हमने जस्ट उसका लास्ट में स्क्वायर रूट फाइंड करना है. कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन देखें. 36x पावर 4 माइनस 36x स्क्वायर प्लस 9. हमेशा आपने देखना है सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या होता है. जब भी हमने क्वेश्चन को फैक्टराइज करना होता है तो सबसे फर्स्ट केस होता है कॉमन लेना. ठीक है, हमने देखना है कि क्या इन तीनों में से हम कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं. तो 36 कैसे हम लिखते हैं, 9 4 सा 36, 36 अगेन 9 4 सा, और यहाँ पे 9 लिखा है. इसका मतलब है तीनों नंबर्स में 9 आ रहे तो 9 हमने कॉमन ले लिया. अब यहाँ क्या रह जाएगा, 4x पावर 4. 36 4 9 सा तो 9 बाहर चला गया, 4 रह जाएगा. और एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसी तरह ये 9 था ये बाहर चला गया, यहाँ क्या रह गया सिर्फ 1. ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, कॉमन लेने के बाद मैंने यहाँ पे देखना है कि कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है. मीन्स के 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर और x की पावर 4. ये देखें 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और x पावर 4 को अगेन 4 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ना 2 2 सा 4. तो दोनों में से एक ये 2 एक ये 2 कॉमन लेके बाहर लिख दिए. अंदर क्या रह गया 2, x के ऊपर एक 2 अंदर एज इट इज़ रहेगा और एक 2 हमने कॉमन लेके बाहर लिख दी है. इसी तरह a पे स्क्वायर है, 1 पे हम खुद से स्क्वायर लिख सकते हैं. तो a पे भी स्क्वायर है, b पे भी स्क्वायर है, बीच में -2. a की जगह a की वैल्यू लिखें, b की जगह v की वैल्यू लिखें. तो ये हमें फॉर्मूला पता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के. तो a क्या है 2x स्क्वायर, b क्या है 1 और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर. यहाँ तक कर लिए. इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपने लेफ्ट साइड पर अपना क्वेश्चन लिखना है और राइट साइड पे जो सॉल्व करके आंसर है वो लिखना है. अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, तो मैंने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिए. ठीक है, स्क्वायर रूट से क्या होता है कि जिस जिस नंबर पे स्क्वायर है ना वो स्क्वायर रूट से कट होके बाहर आ जाता है. 3 पे स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट होके बाहर आ गया. सबसे पहले एक स्टेप और बनाए हुए अलग अलग कर लिए. 3 पे भी स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ अलग कर लिए. ये पूरी नंबर है इस पे स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर रूट के साथ अलग कर लिए. तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा. इसी तरह ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा. तो 3 ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1. जब भी कोई नंबर स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के हम लिखते हैं, मीन स्क्वायर रूट उस नंबर पे से रिमूव करते हैं, स्क्वायर से कट करते हैं, तो उस नंबर के साथ हमने प्लस और माइनस लिखना होता है. तो इसीलिए हमने 3 से पहले प्लस और माइनस लिखा है. ठीक है, सो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड. अब सेकंड पार्ट देखें जो एग्जांपल नंबर 27 है हमारे पास इसी पेज पे. फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ठीक है, अगर एक ही क्वेश्चन है स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है. किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड करते हैं. अगर सिर्फ 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स कैसे, यहाँ पे देखें 1 2 3. अगर सिर्फ 3 टर्म्स हैं तो फैक्टराइज करना है. और अगर खाली हमारे पास 3 से ज़्यादा टर्म्स बन रही है 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बाय द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड. जैसे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास प्रॉपर क्लियर लिखा हुआ भी है कि फाइंड द स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड. कैसे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नजर आ रहा होगा. x पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 42x स्क्वायर माइनस 36x प्लस. क्वेश्चन इसको आपने इस तरह स्क्वायर रूट बना के इसके अंदर लिख देना है. अब सॉल्व कैसे करते हैं, x पावर 4. क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किए हुए हैं. एक्सरसाइज क्वेश्चन लास्ट में पहले देख लें, फिर आपने इसकी एग्जांपल्स देखनी है. x पावर 4 सबसे पहले आपने देखना है, यहाँ पे देखें x पावर 4 कौन से दो सेम नंबर्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से बनता है. x स्क्वायर और x स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक x स्क्वायर आपने यहाँ लिख देना है और एक x स्क्वायर आपने यहाँ ऊपर लिख देना है. ठीक है, अब x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, x पावर 4. आपको पता है कि साइन क्या प्लस चेंज होता है हमेशा, तो प्लस और माइनस कट हो जाएगा. इसी तरह अब अगले दोनों नंबर्स हमने नीचे लिख देने हैं, 12x क्यूब और 42x स्क्वायर नीचे लिख दिया. अब यहाँ पे क्या करना होता है, जो भी नंबर आप इधर ऊपर लिखते हैं ना इसको यहाँ नीचे भी लिखें और इसको ऐड कर लें. तो x स्क्वायर 2 दफ़ा है ना, तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर. यहाँ पे ये दो नंबर्स नीचे आ गए. अब आपने देखना है कि 2x स्क्वायर के साथ मैं यहाँ पे क्या लिखूँ. मीन्स कि आपने क्या करना है, हमने देखना है 2x स्क्वायर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आपके पास ये वाला नंबर आ जाए. जो भी इधर फर्स्ट पे लिखा होता है ना वो आंसर बनाना होता है. तो सबसे पहले देखें 2 6 और 12 होते हैं ना, तो एक तो 6 चाहिए, इस साइड पे माइनस है तो मुझे माइनस का साइन भी इधर चाहिए ताकि दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं. यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, तो इस साइड पे भी क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक x चाहिए. इसका मतलब है ये जो न्यू नंबर मैंने चूज़ किया वो क्या होगा, -6x. ठीक है, 2x स्क्वायर को जब हम -6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही -12x क्यूब बनेगा. तो वो -6x एक दफ़ा यहाँ पे भी लिखना है और एक दफ़ा यहाँ ऊपर भी लिख देना है.
ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर भी लिख दिया। अब जो आप ऊपर लिखते हैं ना, इसको आपने इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एक दफ़ा -6x को 2x स्क्वायर से करेंगे तो -12x क्यूब, इसी तरह -6 को -6x से करना है तो माइनस माइनस प्लस, 6 6 36 और x स्क्वायर बन जाएगा। अगेन साइन चेंज करें, माइनस है तो प्लस, तो ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाती है, प्लस है तो माइनस। सॉल्व कर लें, +42 और -36 कैलकुलेटर में करेंगे तो 6 आ जाएगा। x स्क्वायर दोनों के साथ है तो वो एज इट इज़ आ गए। दो टर्म्स जो ऊपर से रह गई थी, एक ये -36x और ये +9, ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ हमने नीचे लिख लेनी है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे देखें, ये जो नंबर आपने ऊपर लिखा था इसको आपने इसी के नीचे लिखना होता है और ऐड करना होता है। तो 2x स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया, माइनस माइनस प्लस ऐड होकर कितना बनेगा, -6 कितना होता है, -12x। अगेन अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो आपने क्या करना है, हमेशा जो यहाँ पे पहला नंबर है वो और जो यहाँ पे पहला नंबर है वो, मीन्स कि 2x स्क्वायर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर मेरे पास क्या आ जाए, 6x स्क्वायर। किससे करें, 2 3 सा 6 ही होता है ना, x स्क्वायर तो सेम है, तो वो 3 +3 यहाँ पे भी इसके साथ अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब है प्लस, तो +3 यहाँ पे और एक +3 ऊपर। अब इस +3 से बारी बारी इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। +3 को 2x स्क्वायर से करेंगे तो 6x स्क्वायर, +3 को -12x से करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -36x और +3 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। लास्ट में क्या करना है, साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस कट हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, सेम नंबर ऑपोजिट साइन कट हो गया, प्लस है तो माइनस में चेंज होगा और +9 और -9 कट हो जाएगा। ठीक है, सारे नंबर्स कट हो गए, रिमाइंडर 0 आ गए। इसका मतलब है कि हमने इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। क्या स्क्वायर रूट होता है, जो नंबर यहाँ पे हमारे पास आता है ये स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, और इसको लिखने का मेथड क्या होता है, यहाँ पे देखें साइड पे लिखा हुआ भी, हमेशा आपने ब्रैकेट में ये अपना आंसर लिखना है जो भी इधर ऊपर आएगा और ब्रैकेट से पहले प्लस और माइनस लिखना होता है। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं बाय डिवीजन मेथड। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 28 देख लेते हैं। अब आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये बहुत इजी से क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, फंक्शन कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग अ पार्ट इज मॉडल्ड बाय, ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन लिखा हुआ है Cx, एक फंक्शन लिखा हुआ है वेयर x इज द विड्थ ऑफ द कंपोनेंट एंड Cx इज द कॉस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर Cx इज मिनिमम। सिंपल हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस जब एक्सरसाइज भी मैंने आपको करवाई थी तो बताया था कि आपने सिंपल क्या करना होता है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, हमने सिंपल इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना होता है और एंड में जो वैल्यूज जो आंसर्स आते हैं उसको आपने 0 के इक्वल रख के फाइंड आउट कर लेना होता है। कैसे सोल्यूशन देखें, यहाँ पे देखें Cx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 30 क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, कॉमन लेना। मीन्स कि हमने क्या करना है, देखना है इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है। 5 इन तीनों में सेम है, 5 25 कैसे बनता है, 5 5 30 कैसे बनता है, 5 6 तीनों में से हमने 5 कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिया। यहाँ क्या रह जाएगा, x के 5 5 25 होता है ना, एक 5 आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा 5x। इसी तरह 5 6 30 होता है, तो एक 5 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह अब इस स्टेप तक करने के बाद आपने देखना है कि 3 टर्म्स बन रही हैं। अब हम इसको मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, यानी मीन्स ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, उन्हीं को आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो 5 है। तो 6 कैसे बनता है, 2 3 6 होता है, 2 और 3। तो लिखेंगे कैसे, फर्स्ट और लास्ट नंबर एज इट इज़, 5x की जगह मैंने लिखना है 2x और 3x। दोनों नंबर में से जो ग्रेटर है उसके साथ वही साइन आता है जो ऊपर लिखा होता है, और 2 के साथ भी अगर हम माइनस लगाएंगे तो फिर ये माइनस माइनस सॉल्व होकर -5 बनेगा। फर्स्ट 2 नंबर्स में से x कॉमन ले लें, लास्ट 2 नंबर्स में से 3 कॉमन आता है तो 3 बाहर लिख लिए, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस प्लस माइनस 3 2 6 होता है, तो 3 तो बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया 2। दो ब्रैकेट जो सेम है वो एक दफ़ा और एक दफ़ा x माइनस 3। अब हमने मिनिमम कॉस्ट बतानी थी, मीन्स कि हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। तो x का मतलब है कि जो भी आपके पास आंसर आया है ना, 5x माइनस 2 x माइनस 3, जैसे हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी किया था, इसको 0 के इक्वल रखें। इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड होकर क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या रह जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर एक दफ़ा आपने x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखना है, यहाँ -2 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा +2। इसी तरह एक दफ़ा x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखना है, इधर -3 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा +3। तो दो वैल्यूज आ गई x की, -2 और +3। तो यही हमारे पास इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, सेम इसी तरह एग्जांपल नंबर 29 देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी Ux ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ क्यूबिक पोटेंशियल इज एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है। अगेन हमने क्या फाइंड करना है, फैक्टराइज एक्सप्रेशन टू फाइंड द पॉइंट्स वेयर एनर्जी इज मिनिमाइज्ड। अगेन हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। जब भी क्यूब आ जाता है इसका मतलब है 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स हैं, तो ये वही क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 4.2 में हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 था। जब भी 4 टर्म्स आ जाती हैं और फर्स्ट नंबर क्यूब होता है तो लास्ट भी देखें, ए पे भी क्यूब है, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, ए पे भी क्यूब है, बी पे भी क्यूब है। अब बीच में क्या फॉर्मूला होता है, 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। तो एक दफ़ा लिखूंगी मैं 3a क्या है x a स्क्वायर
बी और एक दफ़ा 3a बी स्केयर, बी क्या था 2 उस पे स्केयर। साइन कैसे लगाने इसको सॉल्व कर लें, 3 2 6x स्केयर, 6x स्केयर के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 2 स्केयर क्या होता है 4, 4 3 12x, तो 12 के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा लें। अब ये आपको पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हमें पता है ये a माइनस बी होल क्यूब का होता है। तो a क्या है x, b क्या है 2 ब्रैकेट के बाहर क्यूब। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो, ये जो ब्रैकेट है ये 3 दफ़ा रिपीट हो रही है, x माइनस 2 जो है वो 3 टाइम्स है। लास्ट में क्या करना होता है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमाइज का मतलब है कि हमने सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने देखना है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको अगर हम सॉल्व करें x माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0, क्यूब किससे कट होता है क्यूब रूट से। दोनों साइड्स पे हमने क्या करना है क्यूब रूट ले लेना है। क्यूब रूट लेने का मतलब है ऐसे 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, 1/3 हमने दोनों साइड्स पे ले लिया ऐसे क्यूब रूट। तो 0 के ऊपर कोई भी पावर हो 0 होता है, ये 3 3 से कट हो जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ -2 है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा +2। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 29 भी कंप्लीट हो जाती है। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 30 देख लेते हैं। एक एक्सप्रेशन गिवन है हमारे पास। अब देखिए फॉर फाइंड हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस टू फाइंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमने मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, तो इसके लिए फिर हमारे पास थोड़ा सा लास्ट स्टेप चेंज होगा। वो देखें, सबसे पहले तो इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। पता है जब भी पहले नंबर के साथ माइनस का साइन होता है तो वो आपने कॉमन लेना है। अगेन तीनों में 5 कॉमन आ रहा है ना, 5 10 50 होता है, 5 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है। तो तीनों में से हमने -5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया x स्क्वायर। जब बाहर माइनस आ गया तो वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ 10 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 बाहर ले लिया तो क्या रह गया 24। अगेन मिड टर्म ब्रेक, ऐसे दो नंबर जैसे मल्टीप्लाई करें तो 24 है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 10 है। तो वो कौन से हैं 6 और 4, दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा तभी -10 बनेगा। पहले दोनों नंबर्स में से x कॉमन ले लेते हैं, लास्ट 2 नंबर्स में से 6 कॉमन ले लेते हैं। जो ब्रैकेट सेम है वो एक दफ़ा और जो नंबर्स रह गए उसको एक दफ़ा लिख लेना है। लास्ट में क्या करना है हमने, विल बी 0। हम देखते हैं कि प्रॉफिट तब हमारे पास 0 होगा जब x की वैल्यू क्या होगी 4 और x की वैल्यू क्या होगी 6। कैसे 0 और 6 होगी, अगेन -5 x माइनस 4 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लास्ट में आंसर को 0 के इक्वल रखना होता है। -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x माइनस 4 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। फिर बारी बारी आपने इन दोनों को 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। फिर एज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नेगेटिव द मैक्सिमम प्रॉफिट अकर एट द मिड पॉइंट बिटवीन 4 एंड 6। अब यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमने इस क्वेश्चन में बताना है ना, तो वह इन दोनों का 4 और 6 के सेंटर में कोई नंबर होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, 4 और 6 के सेंटर में हमें पता है कि वैल्यू 5 होती है। फाइंड कैसे करना है, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें, 2 से डिवाइड कर लें, तो 4 और 6 ऐड होकर क्या होगा 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10। तो सिंपल हमारे पास क्या आंसर लिखेंगे, द कंपनी शुड प्रोड्यूस 5 यूनिट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सो यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल नंबर 30 तक कंप्लीट हो जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26 और एग्जाम्पल नंबर 30 हमने कंप्लीट देखी है। ये वो सारी एग्जाम्पल्स हैं जो एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड हैं। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।